ओके, थैंक यू। जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, किस किसने ट्राई किया? पहले बोलते सर आप टास्क नहीं देते, और जब सर ने टास्क दे दिया तो आप लोग करोगे नहीं। हम्म। क्योंकि जिसने ट्राई किया होगा उनको कंफ्यूज हुआ है, मुझे पता है। जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनको कोई डाउट ही नहीं है। खुशप्रीत, क्या करना चाहते हो भाई? आपने टास्क ट्राई किया है नहीं किया? गौरव, वाउचर हो गया तुम्हारा या बचा है? क्या सर? वाउचर वाउचर लिए? अरे मैंने बताया था ना कि 15 को लूंगा, 15 तारीख को मेरी सैलरी आ जाएगी ना तब। लास्ट 15 को बोला था ना, या हाँ अभी हाँ। नेक्स्ट 15? नहीं 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 सर, ये मई आने वाला 15 है ना, मई में। इसको बोला था मैंने, उनको ही बोल के रख रखा है। ओके। हाँ। और इनके अलावा कौन और करना चाहता है भाई? कर देंगे एक्सप्लेन। मोहम्मद ने ले लिया, गौरव ने ले चुका है, तो और यस तो नहीं लेने वाला, आई नो। और अमृतांशु भी अच्छा है। अमृतांशु, आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे? बताइए। ओके, ठीक है भैया। बाद में कल को अगर आप 6 महीने बाद अगर वाउचर खरीदोगे, उसके बाद अगर आपसे क्लियर एग्जाम नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्योंकि यार इसमें कुछ नया अपडेट आ गया, कुछ इशू हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि अब मेरे को बाद में शिकायत मत करना कि सर आपने नहीं ये चीज पढ़ाई नहीं थी, ये नहीं की थी, ठीक है। अभी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कुछ छूट जाता है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसी से अगर आप लोग कंफर्म करते हो अपने दोस्त लोग से, भाई लोगों से, कि जैसे कि मुझे, हाँ, ये कुछ चीजें आजकल एग्जाम में पूछी जाती है, सर आपने पढ़ाई नहीं, तो नो इश्यू, मैं उसको पढ़ा दूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सेशन फिर से ले लूंगा एक, और आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। स्पेशली उनको ज्यादा टेंशन देखो कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्पेशली ज्यादा टेंशन उन पे रहेगा, जो हम पैसे अभी लगा चुके हैं इस चीज, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में सभी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, हो सकता है कि फिर आंसर देने में हमें थोड़ा सा टाइम लगे, बट आप लोगों को आंसर मिलेगा, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द, हमारी कंपनी के पार्ट, आप लोग हमसे ट्रेनिंग लिए तो हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म तो हम आप लोगों की हेल्प नहीं करेंगे, करेंगे। बट क्या है कि इसके बाद जैसे कि कोर्स कंप्लीट होता है, सबसे मेन फोकस जाएगा जो हमारे अभी वाउचर लेके बैठे हुए हैं मोहम्मद, अभी गौरव भी ले लेते हैं, गौरव भी, उनको स्पेशली उन पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और बूट कैंप का तो आपके अटेंडेंस प्लस में टास्क का तो चल ही रहा है, उन्हीं को बूट कैंप दिया जाएगा, वो हम पहले ही कंडीशन दे चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं परफॉर्मेंस एग्जाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये बार सिलेबस थोड़ा सा हो जाता है, उसके बाद मैं आप धीरे धीरे बीच में आपको बता दूंगा कि इतना रिवाइज करो, उसके बीच से परफॉर्मेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास रेडी है, अब धीरे धीरे मैं रेडी भी कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं होगा। तो आप लोग जब भी टाइम मिलता है प्लीज रिवाइज कीजिए, ठीक है। और एटलीस्ट एक काम करो, जो रिवाइज करो उसको गूगल भी कर लो। हर चीज तो मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने जितना करवाया है काफी डीप में जाके करवाया है, कि आई होप कि इतना डीप में तो शायद कोई करवाता होगा, क्योंकि हर चीज जैसे कि अब नेटवर्क पार्ट सर ने काफी अच्छे से बताया है आप लोगों को, कि आप कहीं भी अगर लिनक्स का कोर्स लेने जाओगे तो वहां पर इतना डीप में नेटवर्क पार्ट आपको नहीं बताया जाता, कि कैसे आईपी काम करता है, कैसे मैक काम करेगा, ये सारी चीजें क्या 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 होती हैं, नहीं बताता कोई, सीधा कमांड बताई जाएंगी, और आपको समझ में नहीं आया तो आपको खुद ही रिसर्च करके यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़ना पड़ेगा। वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि लिनक्स में सिखाने के लिए सब वही चीजें थी, लेकिन हमने क्या आउट ऑफ द सिलेबस जाके चीजें आपके लिए कवर की है, कि बेसिक आपका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाया आपका, उसके ऊपर आपकी चीजों को हमने सिखाया है। अगर आयुब की मुझे इतना पता है कि अगर एक क्लास में आपको नहीं समझ में आया तो आपको रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो चीज आपको 100% समझ में आ गई, क्योंकि क्या है ना, कि जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनको पता है
उन्हें पता है कि ये चीज कैसे काम करती है, तो वो कर लेंगे। जो नॉन टेकी बंदे हैं, जिनके लिए चीजें बिल्कुल नहीं है, उनको टाइम समझने में लगेगा, उनको टाइम देना ही भी पड़ेगा, क्योंकि उन्हें टेक्निकल चीजों का नहीं पता। और जब तक टेक्निकल चीजों का नहीं पता होगा, तब तक थोड़ी सी ऐसे लगेगी कि ये चल क्या रहा है। सबके साथ होता है। तो उनको थोड़ा फिर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मसूद से ही सबसे लास्ट में यही बताया था, लेकिन वो फोकस तभी कर पाएंगे अब वो जो टेक नॉन टेक बंदे हैं जो अपने साथ हैं, वो करेंगे हमारे साथ। तो अब मैं उनको कैसे हेल्प कर पाता, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि चीजें बस क्लास से सीख लेते, उसके बाद ट्राई ही नहीं कर रहे खुद से। और खुद से ट्राई करेंगे तो डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो उसको रिजोल्व तो मैं ही करूंगा ना। अब मुझे तो ग्रुप में कभी ऐसा कोई डाउट्स ही मिलता आप लोगों का जो आप लोगों को मैं करवा सकूँ। किसी ने मेरे ख्याल से सालों से ग्रुप एक्टिव ही नहीं है, सिर्फ ओनली रिकॉर्डिंग के लिए ग्रुप एक्टिव होता है कि मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। इवन टास्क भी मैं आप लोगों को देता हूँ तो तब भी आप उसको एक दो को छोड़ के बाकी कोई परफॉर्म ही नहीं करता, एक्टिव ही नहीं है। मतलब सभी जोम्बी की तरह रहते हैं ग्रुप में, कि जब उनको बस एक बार पुश कर दिया जाता है, उनको स्टार्ट कर दो स्टार्ट हो जाएंगे, अदरवाइज जोम्बी। तो चलो ठीक है। सुबह का सेशन काफी अच्छा हुआ आप लोगों का, कि आप लोगों को काफी बेसिक नेटवर्क के बारे में पता चल गया होगा सारी चीजें क्या होती हैं। तो अब हम कमांड के थ्रू सीख लेते हैं कि इस नेटवर्क को कैसे मैनेज करना है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबनेट मास्क दे दिया जाएगा, आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, और आपको सेट करना होगा, ठीक है। मैं टोटली पूरा कमांड लाइन आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आपको कमांड लाइन ही आना चाहिए बेसिकली। और ग्राफिकल आपको इंडस्ट्री में भी नहीं मिलता ग्राफिकल करने के लिए, ठीक है। तो मैं टोटली कमांड लाइन पे ही मेरा फोकस रहा है शुरू से अभी तक, हम कमांड लाइन ही करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि जो नेटवर्क जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, कि आप नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को कैसे वैलिडेट करोगे, कैसे पता करोगे कौन कौन सी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, कौन से नेटवर्किंग डिवाइस मेरी मशीन में लगे हुए हैं, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन कैसे देखोगे, कैसे वो गैदर करोगे। तो उसके लिए सबसे पहली जो कमांड होती है, आई होप कि ये फ़ॉन्ट साइज सही है या कम है, बताइए, या और बड़ा करना है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट दीजिए। ओके, तो जो सबसे पहली जो कमांड होती है वो होती है आप आईपी लिंक सो, ठीक है। आईपी लिंक सो, इसने क्या किया, इसने उन सारे नेटवर्क इंटरफेस की डिटेल, मतलब कि ये जितने भी नेटवर्क इंटरफेस हैं जिन्हें एनआईसी बोलते हैं, ठीक है, आपकी मशीन के साथ अटैच्ड हैं, जितने भी एनआईसी आपकी मशीन के साथ अटैच्ड है, उनकी लिस्ट करके दिखा, लिस्ट आउट कर दिया, उनको उनको शो कर दिया स्क्रीन के ऊपर कि मेरी मशीन में कितने हैं। एलओ एक तो ये होता है आपका लोकल एड्रेस के लिए, ठीक है, लूप बैक एड्रेस। दूसरा ENS 160 दूसरा एक एनआईसी है, ENS 224 एक एनआईसी है, ENS 256 एक एनआईसी है, ठीक है। मतलब इसने क्या कर दिया, जितने भी मेरी मशीन में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं, उनकी अगर लिस्ट देखना चाहता हूँ, तो सिंपली आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं, आईपी लिंक सो। तो ये क्या करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देगा। अगर हम इन नेटवर्क इंटरफेस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, वो हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हर एक सिंगल नेटवर्क इंटरफेस पर मल्टीपल IPv4 या IPv6 एड्रेसेस हो सकते हैं। तो वो कैसे देख सकते हैं, उसके लिए कमांड होती है IPADDR, और उसके अलावा सो, उसके बाद आपका क्या रखोगे इंटरफेस का नाम, जैसे कि मैं ENS 160 की इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ENS 160, ठीक है, और हिट एंटर कर दीजिए। अब ये क्या किया इसने, इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बता दी कि हाँ, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में जैसे कि ये रहा, मैं पहली लाइन से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर ये एक चीज आपको मिलती है अप, ठीक है। अप का मतलब क्या है कि ये इंटरफेस आपका एक्टिव, अगर डाउन हो गया इसका मतलब ये इंटरफेस आपका क्या है, डाउन है। अप और डाउन यहाँ देखने को मिले, एक्टिव है या इनएक्टिव है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है लिंक या ETHER इथर, इसका मतलब क्या है कि ये आपके मैक एड्रेस को शो कर रहा है, ठीक है, ये आपका शो कर रहा है मैक एड्रेस ऑफ दिस मशीन। मैक एड्रेस क्या होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक, अपनी आपकी मशीन का, ठीक है, जो भी एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ आपकी मशीन के ऊपर, उसका जो फिजिकल एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। उसके बाद आईनेट, आईनेट के अंदर ये क्या दिखा रहा है, ये इसका आईपी एड्रेस दिखा रहा है, आईपी एड्रेस। और /24 मतलब ये क्या है, सबनेट मास्क के साथ दिखा रहा है, ठीक है, कि 24। ये आपको सुबह क्लास में पता चल गया होगा, तो ये चीजें आपको फैमिलियर होंगी, अभी सुबह से ही है, सर ने बताया होगा। और ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस शो कर रहा है कि 192.168.1.255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेक्स्ट आपका जो दिखा रहा है INET 6,
ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपकी IPv6 एड्रेस की इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है विद इस सफिक्स मतलब सबनेट मास्क के साथ। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये इससे मुझे आपको पता चल गया कि इसका मैक एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, IPv6 एड्रेस क्या है, और ये अप है या डाउन है, सारी इन्फॉर्मेशन इससे पता चल गई। अगर सिंपली आप अगर IP ADDR भी करोगे तब भी आपको इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी सभी इस IP एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन, इसमें भी वही सेम इसी तरीके से आ रही है। तो अगर आप पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, अगर आप चाहो तो सभी इंटरफेस की एक साथ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी होता है IPADDR कमांड, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर मुझे क्या करना है कि मुझे नेटवर्क परफॉर्मेंस की स्टेटिस्टिक्स को देखना चाहता हूँ कि वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसका यूज नेटवर्क इश्यू को पता करने में किया जा सकता है कि नेटवर्क में क्या क्या इश्यू है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है कि नंबर ऑफ रिसीव्ड और ट्रांसमिटेड पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स एरर, कितने पैकेट एरर कर गए, कितने नंबर ऑफ पैकेट ड्रॉप कर गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली ये आपको उसके लिए कमांड होती है IP-S फ्लैग होता है, और लिंक, और उसके बाद SHOW उसके बाद आपको ENS160 इंटरफेस का नाम सिंपली एक एंटर कर दीजिए। अभी आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जो नेटवर्क इंटरफेस है उसका उसमें कैसे कितने नंबर ऑफ पैकेट्स रिसीव्ड हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, ये रिसीव्ड पैकेट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बाइट में पैकेट्स में कितने उसमें एरर किए, कितने उसने ड्रॉप किए, 1159 उसने ड्रॉप किए, कितने मिस किए, ठीक है, कितने मल्टीकास्ट हुए। ऐसे ही इसमें क्या है, ट्रांसमिशन टाइम में क्या है, ये बाइट्स में दिखाता है, ये नंबर ऑफ पैकेट्स कितने ट्रांसमिट किए गए, कितने एरर कर गए, कितने ड्रॉप हुए, कैरियर कोलिजन कितने कोलाइड हुए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको जब आप नेटवर्क ट्रबल शूट कर रहे होगे, नेटवर्क का कोई इशू चल रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल होती है कई बार। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मॉनिटर करनी है, कैसे आपको IP एड्रेस का पता करना है किसी भी इंटरफेस के तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ड्रॉप का मतलब क्या है कि सिंपली यार उसने ट्राई किया अपने डेजिग्नेशन तक जाने के लिए, लेकिन क्या होगा वो ट्राई करते करते उसका एक फाइनल टाइम होता है, उसके बाद क्या उसने ड्रॉप ही कर दिया, मतलब कि ये अपने डेजिग्नेशन पर जा ही नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है कि मिस का मतलब क्या है कि आपने अपनी मशीन से कोई भी पैकेट ट्रांसमिट किया, ठीक है, या रिसीव कर रहे हो लेकिन आपकी मशीन उसको रिसीव ही नहीं कर पाई, मतलब कि आप उससे मिस हो गया आपसे भी। ठीक है, ये सिंपल मतलब होगा। इन्हीं के नाम में यार ड्रॉप मतलब छूट गया, मिस का मतलब आप मिस कर गए, ठीक है, वही है। और अब बात करते हैं कि अगर आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है, आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है, वो कैसे कर सकते हो। जैसे कि मेरा IP एड्रेस ये है 192.168.1.6, ठीक है, अगर मुझे इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है, ऐसे तो आप किसी की भी कर सकते हो, उसके लिए कमांड होती है पिंग, और जैसे कि 192.168.1.6 मैंने सिंपली हिट एंटर कर दिया। अब ये क्या है कि ये पैकेट सेंड करेगा और आपसे कनेक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि हाँ आपका कनेक्शन क्या है, अभी एक्टिव है, चल रहा है। क्योंकि अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होती तो ये नंबर ऑफ पैकेट्स आपके पास जाता नहीं, और यहाँ पर क्या है कुछ एक इंफॉर्मेशन आती कि कनेक्शन नॉट रीचेबल समथिंग लाइक दैट। अब क्या है कि ये जब तक चलता रहेगा जब तक हम इसको कंट्रोल C करके बंद नहीं करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं सिंपली क्या है नंबर ऑफ पैकेट्स भी सेंड करके दे सकता हूँ, वो भी कैसे, मैंने पिंग किया -C, और मैं क्या कर रहा हूँ कितने नंबर ऑफ पैकेट, मैं ओनली 5 पैकेट सेंड करके देखूंगा कि वो ट्रांसमिट हुए नहीं हुए, इससे मैं पता कर लूंगा कि मुझे बार बार कंट्रोल C दबाने की जरूरत ना पड़े। 192.168.1.6 पिंग करने के लिए पिंग कर दिया सिंपली। अब ये ओनली नम 5 पैकेट ही ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद क्या रुक जाएगा। इससे आपको पता चल गया कि 5 पैकेट ट्रांसमिट किए थे, 5 ही रिसीव हो गए, पैकेट लॉस है नहीं, कितना इसको टाइम लगा, तो ये आपको पता चल गया होगा। इसका मतलब क्या है, ये होस्ट आपका एक्टिव है। अगर आप चाहो तो इसकी जगह कुछ भी कर सकते हो, पिंग की जगह कोई भी IP एड्रेस दे सकते हो जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। अब बात करते हैं अगर आप IPv6 को पिंग करना चाहते हैं, उसके लिए क्या होता है, IPv6 को पिंग करने के लिए क्या, सिंपली IPv पिंग 6, और ये IPv6 जो एड्रेस है वो आपको डालना होगा इसमें। जैसे IPv6 एड्रेस है मेरा, आई नो तो ये रहा,
ये मेरी मशीन का IPv6 एड्रेस है। मैं इसको कट करता हूँ, मैं ले लिया और हिट एंटर कर दीजिए। अब ये भी क्या है, शो करता है। हम क्या IPv6 मशीन को भी पिंग कर पाएंगे। आई होप कि वर्किंग नॉट वर्किंग, एक्चुअल IPv6 हम यूज ही नहीं करेंगे तो इसको पिंग ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तरीका होता है कि आपको पिंग करने का, किसी भी मशीन को, होस्ट को लाइव या अ, जानने के लिए। ठीक है, क्योंकि पिंग नहीं करेगा, क्योंकि इश्यू है मशीन के साथ। अब बात करते हैं हम कि अगर मुझे राउटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना अपनी मशीन में कि राउटिंग कैसे हो रही है, कि उसके लिए एक कमांड होती है IP रूट, ROUT। IP रूट कमांड होती है, और इंटर ऐड कर, रीट एंटर कर दीजिए। तो ये क्या है कि आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन बता देगा। ठीक है, राउटिंग टेबल के जो आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ये बता देगा। देखो डिफॉल्ट क्या, 196.121 ENS 160 के द्वारा इसका जो सोर्स है, वन 192.168.1.6। ठीक है, मैट्रिक की वन। इसके बाद क्या है कि 192.168.1.24 DNS प्रोटोकॉल कर्नल स्कोप ही है इसके बाद। तो ऐसे ही है क्या, आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। अगर मैं क्या चाहता हूँ कि देखो क्या होता है कि नॉर्मली आप TCP UD के बारे में आपको पता होगा। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब TCP सर्विस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम सॉकेट का यूज करते हैं। सर ने सॉकेट के बारे में बताया होगा आपको, पहले सुबह बताया था क्या, कोई बताइए। मॉर्निंग क्लास में हुआ था सॉकेट, हुआ था क्या मॉर्निंग में। ठीक है, तो कोई भी बताएगा आप में से हैंड्रेज की सॉकेट क्या होता है। डज एनीवन, सुबह का ये टॉपिक है, तो बताइए। मुझे हैंड रेज कीजिए कि सॉकेट के बारे में कौन बताएगा। व्हाई डू वी यूज सॉकेट। बताइए अमृतांशु। सर जब भी हमारे पास किसी भी नेटवर्क में अगर दो कंप्यूटर आपस में सर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं सर, तो सर उसमें हम लोग सॉकेट का यूज करते हैं, क्योंकि सर एक इसमें आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट का स्पेसिफिकेशन हम फिक्स कर देते हैं कि हम सामने वाले कंप्यूटर के साथ इस पोर्ट पे और इस आईपी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली यही मतलब है कि कम्युनिकेशन करने के लिए हम सॉकेट का यूज करते हैं, और सॉकेट में IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर की हेल्प से उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, सॉकेट की प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, जैसे पाइथन है वो है, कुछ लोग जानते भी हैं। तो ये है आपका सॉकेट का कंसेप्ट। अब क्या हुआ कि आप क्या चाहते हो कि आप जो आपका जो पाथ है, आप सोर्स से डेजिग्नेशन तक के पाथ को अगर आप क्या करना चाहते हो, ट्रेस करना चाहते हो। ठीक है, देखना चाहते हो कि सोर्स से डेजिग्नेशन तक कितने राउटर के थ्रू होप करके मेरा वो डाटा पहुंचा है, पैकेट पहुंचा है। तो वो कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए एक ट्रेस रूट कमांड होती है। ट्रेस रूट, ROUT, ट्रेस रूट। उसके बाद TRAC, स्पेलिंग सही है क्या, ट्रेस रूट कमांड होती है। उसके बाद जैसे मैंने गूगल किया, भाई इस पे काम नहीं कर रहा था, गूगल डॉट गूगल। ओके, पैकेट इंस्टॉल नहीं है, तो पहले ये इंस्टॉल होने दिया ट्रेस रूट का पैकेट। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेस रूट google.com। अब देखिए इसने क्या कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन शो की है कि मेरी मशीन से लेके गूगल तक का जो गूगल का जो IP एड्रेस है 14225077174, यहाँ तक पहुंचने के लिए इसने कितने राउटर्स का यूज किया है, कितने होप्स का यूज किया है, पहुंचने के लिए कितने टाइम में, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस मशीन ने शो किया है। अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को पता चलेगी, कितना टाइम लगा अपनी मशीन, मेरी मशीन से निकलने के बाद सामने वाले की मशीन तक पहुंचने के लिए। इससे भी हम आप क्या
क्या करते हैं अपने जो नेटवर्क को डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि कौन कैसे कौन सा पाथ हमारी उसे पैकेट ने लिया है अपने डेजिग्नेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि आपको अगर कि ये देखना हो कि कौन कौन से नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे मुझे अगर नेटवर्क की थोड़ी कनेक्टिविटी चेक करनी है कैसे कर सकता हूँ, आईपी एड्रेस पता करना हो कैसे कर सकता हूँ, कौन कौन से एनआईसी लगे हुए हैं हमारी मशीन में वो कैसे पता कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ या नहीं हुआ, या ऐसा लगता कि ये सब ऊपर से गया? बताइए मुझे। स्टिल यहाँ तक क्लियर है? खुशप्रीत, क्लियर है? समझ आया नहीं आया? खुशप्रीत, ये क्या है? माइक कौन करो, माइक कौन करो। हेलो हाँ बोल। सर, जिन क्या कहते हैं आईपी चेक करने, जे वाली ने आईपी एड्रेस करने पर जे शो कर रहा था सर एक जगह पे। तो भाई मेरी बात सुनो, जो इंटरफेस होता है एनआईसी का नाम, वो डिपेंड करता है मशीन पे, मशीन उस नाम को कैसे दे रही है। हमारी मशीन में ईएनएस करके दे रही है, आपकी मशीन में ईपे करके दे रही है, तो ये डिफरेंट हो सकता है। एक चीज समझो कि मैं अपने लाइफ में माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। आप सब एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप लिनक्स सीख रहे हो तो सामने वाली मशीन में वो चीजें कैसे काम कर रही है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो उसको उससे साथ मैच करने की कोशिश मत कीजिए। कंसेप्ट पकड़िए, कमांड पकड़िए, ठीक। आपकी मशीन में वो चीज डिफरेंट हो सकती है। आप ऐसा थोड़ा ना कि मैंने ट्रेनिंग में लिया था क्या सर, वहां तो ENS 3 देखने को मिला था, आपके सर्वर में मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो जो जैसी मशीन है जैसा सर्वर है, सर्वर टू सर्वर चीजें वेरी करती हैं, ठीक है। फाइल्स में थोड़ा वो डिफरेंट हो सकता है नाम का, लेकिन लोकेशन वही होगी, लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होगी। और हो सकता है कि उस फाइल का किसी ने मैन्युअली नाम चेंज कर दिया और सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन कमांड वही होगी, तरीका वही होगा, ठीक है, काम करने का। अगर नेटवर्क कैसे सेटिंग करनी है, तरीका कमांड वही होगी, लेकिन क्या हो सकता है कि नाम अलग हो, ठीक है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मत सोचना कि मेरी मशीन में ट्रेनिंग टाइम में जो चीज थी वही चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कंसेप्ट आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट कमांड कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। आईपी एड्रेस अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट का कमांड आपका वही रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी वही रहेंगी, उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन किसी मशीन सर्वर के हिसाब से। ये तो क्या एक छोटी सी मशीन है जिसकी 1 GB रैम है, और इसके अंदर बिल्कुल मिनिमम 4 लाइन 10 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन लाइन मिलती है। अगर आप चले गए टेराबाइट के सर्वर पे, तो भैया वहां पर आपको पता चला कि जीबी जीबी मतलब फाइल ही मिल रही है। क्या पता चला कि आपको एमबी 500 500 MB की कॉन्फ़िगरेशन ही फाइल मिल गई। अब उसको पढ़ते आपकी हालत खराब हो जाएगी, बोलोगे मैं तो ऐसे ट्रेनिंग ली। घबराने का नहीं, क्योंकि जैसी पॉलिसी उस ऑर्गेनाइजेशन में लिखी है, तो पॉलिसी के हिसाब से वहां पर वो क्या है कि सर्वर आज तो ना सेटअप हुआ, आगे पता चला सर्वर को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए होंगे, वो तब से काम कर रहा है। तो सर्वर पे कितनी पॉलिसी चेंज हुएंगी, कितनी कॉन्फ़िगरेशन की चेंज होगी, कितने इंजीनियर्स ने उसके ऊपर काम किया होगा, कितने सीनियर ने कितने जूनियर ने काम किया होगा, जब जाके वो सारी उसके ऊपर पॉलिसी डिफाइंड है। वो क्या है कि वो टाइम टू टाइम आपको सीखने को मिलेंगे, लेकिन चीजें उसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है घबराने का कि ये क्या देख लिया मैंने, नहीं। वही तो चीजें इंटरेस्टिंग होती है, आप सीखने की कोशिश करो, ठीक है खुशप्रीत। अब बात करते हैं, जैसे कि हम अभी तक एक कमांड यूज करते आए हैं, इफ कॉन्फिग, वो भी यही इंफॉर्मेशन आपको शो करती है। इफ कॉन्फिग भी आपकी यही डिटेल इंफॉर्मेशन शो करती है। और अगर आप आईपी आईपी ए डी डी आर आईपी ए करते हैं, आईपी ए कमांड करते हैं, तब भी यही इंफॉर्मेशन आपको शो करने को मिलती है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल कमांड्स है जो आप यूज कर सकते हो अपनी आईपी की इंफॉर्मेशन देखने के लिए या इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देखने के लिए। अब मैं एक चीज
अपने पॉइंट पे आता हूँ। मैंने क्या कर दिया, इफ कॉन्फिग कमांड को मैंने यूज किया। अब वही वाली बात आ गई, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब मैंने इफ कॉन्फिग कमांड रन की तो यहाँ पर हमें बहुत सारे अडेप्टर देखने को मिले, ठीक है, जैसे कि ENS 160 जो भी है। तो ये अडेप्टर जो है हमारी मशीन में लगा है, उसी का वही अडेप्टर है, ठीक है। मेरी मशीन में जो अडेप्टर लगा हुआ है ये उसी का ही नाम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। एक्चुअली मैंने अभी इसके बारे में काफी अच्छे से आपको बता दिया कि ये वेरी करता है इसका नाम, तो डेट्स वाई कि अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है कि ये आपका नाम है एक प्रकार से, ये कहाँ से आया, ये मशीन टू मशीन वेरी करता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज, आप लोगों को पता चल गया होगा DHCP क्या होता है, पता है DHCP क्या होता है? कोई भी बताएगा मुझे, व्हाट इज DHCP? बहुत बढ़िया आंसर है, खुश कर देते आंसर। सर हमारे पास DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है सर हमारे पास, जो कि हमारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं सर, जो हमें आईपी मिलता है सर, इसी के थ्रू हमें मिलता है। Okay. तो फिर यार देखो क्या नाम रितंसु, जब क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर इतने अच्छे से देना चाहिए, बोला प्रोटोकॉल है, सबको पता प्रोटोकॉल, दिस इज योर आंसर। कोई भी आपको इंटरव्यू से भगा देगा ऐसे, आपसे पूछा गया DHCP क्या होता है, बोला ये प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल है तो यार सबको पता प्रोटोकॉल है। DHCP है क्या, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल बोल सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक आईपी को असाइन करना, ठीक है, सिंपल इसका मतलब यही है कि आपको बार बार मैनुअली आपकी मशीन मैनुअली आईपी आपकी मशीन में असाइन ना करना पड़े। दैट्स वाई कि DHCP क्या करता है, जैसे कि अपने वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा है, अपना जो लिनक्स मशीन, ठीक है, उस पे क्या करता है जो एक मिनट रुको। हाँ, हमारी मशीन का अपना अलग से एक DHCP काम कर रहा होगा। जैसे आपने क्या किया, देखो आपने अपनी मशीन को इसमें इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया, और जैसे आपने मशीन को रन करना शुरू कर दिया और आई इफ कॉन्फ़िगर कर दिया तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आपको आईपी मिल जाता ना। तो वही है DHCP का काम। और आईपी एड्रेस आप पढ़ चुके होगे। और तो अब देखो एक चीज है, मैं ये रही, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि ये हमारी मशीन है, आपको जब ये मैं आपको दिखाऊं सेटिंग करके, सेटिंग में जाते हैं तो आपको एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये रहा। ये चीजें पता है, एक ब्रिज है, नेट है, होस्ट ओनली है, और ये कस्टम्स है, ठीक है। इनका मतलब क्या है, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, वर्चुअल बॉक्स में भी ये देखने को मिलेंगे और आपको ये चीजें देखना, क्योंकि अगर आप नेटवर्क के पार्ट से काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन सबका आपको पता होना चाहिए, वो आपको बताता हूँ। तो वो कैसे काम करती है मैं इसकी एक छोटी सी उसके साथ बताता हूँ। इन नेटवर्क मोड्स का मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहले ये बात करते हैं, देखो होस्ट ओनली की बात, जो होस्ट ओनली आता है आपके सामने लिखा, होस्ट ओनली, ठीक है। होस्ट ओनली का मतलब क्या होता है, होस्ट ओनली का मैं मतलब बताता, सिंपली बता देता हूँ आपको कि होस्ट ओनली में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन है, वो क्या कर सकती है, पिंग कर सकती है या कनेक्टिविटी चेक कर सकती है, या ठीक है नेटवर्क यूज कर सकती है।
होस्ट का, ठीक है। होस्ट कौन सी है? अब इस केस में हमारा होस्ट है हमारा अभी लिनक्स सर्वर, ठीक है, लिनक्स सर्वर। अब मैं होस्ट ओनली अगर मैंने यूज किया है हमारी इससे वर्चुअल बॉक्स या VMware से, इसका मतलब क्या कि जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो इसको क्या कर सकती है, पिंग कर सकती है, ठीक है। ओके, अब क्लियर है टेक्स्ट? ओके। तो अगर आपने वहाँ पर होस्ट ओनली सेलेक्ट किया होता, जो हमारी वर्चुअल मशीन है क्या कर सकती है, वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सकती है, उसको पिंग कर सकती है, ठीक है, उसके IP एड्रेस को। पिंग का मतलब आपको बता दिया, कनेक्टिविटी चेक कर सकती है बेसिकली। अगर और दूसरा क्या हो सकता है इसी में, जो हमारा होस्ट है वो भी क्या कर सकता है, जो हमारा होस्ट है वो वर्चुअल मशीन मशीन के IP को क्या कर सकता है, वो भी पिंग कर सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है, उससे कम्युनिकेट कर सकता है, बेसिकली बोल सकते हैं कम्युनिकेट कर सकता है। वर्चुअल मशीन होस्ट से कम्युनिकेट कर सकती है, और होस्ट वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वर्चुअल मशीन जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वर्चुअल मशीन अगर आपको बताऊं, जैसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जैसे हमारा VMware हो गया, ठीक है, VMware, ठीक है, और VMware या आपका हो गया वर्चुअल बॉक्स। और मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया इसके बीच में, होस्ट का मतलब हो सकता है जिसके ऊपर आपने वर्चुअल बॉक्स को क्रिएट किया, जैसे आपकी विंडो मशीन होगी, विंडोज, ठीक है, आपका विंडोज आएगा होस्ट में। वर्चुअल मशीन तो यही होगी जो हमने क्रिएट की हुई है, जैसे जो रेड हैट है, ठीक है, या आपने कोई भी मशीन कॉन्फ़िगर की हुई है। तो सिंपल होस्ट का मतलब क्या है, जिस मशीन के ऊपर वर्चुअल मशीन चल रही है। तो ये क्या कर सकता है कि जो आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं वो क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती हैं होस्ट के साथ। होस्ट कम्युनिकेट कर सकता है वर्चुअल मशीन में, अगर होस्ट ओनली अगर हमने मोड सिलेक्ट किया हुआ है। और तीसरा क्या हो सकता है इसमें, तीसरा हो सकता है आपका जो वर्चुअल मशीन है, वे वर्चुअल मशीन भी आपस में क्या कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन भी आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट कर सकती है, इसका मतलब यह है। अब उसके बाद जो वर्चुअल मशीन है वो जो नेट है, या तो आपकी लैन है, जो लैन है या नेट लगा लो, नेटवर्क, ये होता है नेट, NET, ठीक है, लैन या नेट कुछ भी बोल लो, ये क्या कर सकते हैं आपस में, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नॉट कम्युनिकेट, ठीक है। बेसिकली आपको वर्चुअल बॉक्स की जो सेटिंग्स उसके बारे में आपको बता रहा है कि लैन वर्चुअल मशीन लैन या नेट के साथ क्या कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और ना ही क्या कर सकती है, मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी नीचे Ctrl V करूँ, ना ही क्या कर सकती है जो आपकी लैन है या नेट है वो वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। अब कम्युनिकेट का मतलब यहाँ पर ये मतलब है कि आप बैठे हो, मैं क्या चाहता हूँ, पिंग करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने वाला होस्ट क्या है, लाइव है, या वो क्या मतलब कि एक्टिव है, नॉट एक्टिव है। तो सारी चीजें नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी आपको, पोर्ट फॉरवर्डिंग या एक्सेट्रा। तो बेसिकली आपको पता चला कि अगर मुझे होस्ट ओनली मोड लिया मैंने, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि इसका सिंपल मतलब ये रहेगा। समझ में आया इस चीज का मतलब? हाँ गौरव बोलो। सर ये NET वाला नेट है या NAT वाला नेट है? क्योंकि वर्चुअल मशीन में नेट ऑप्शन शो करता है जहां तक मैंने देखा है। वो अलग है नेट यार, अच्छा, ठीक है ये अलग है, ये नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है सर, ओके। ठीक है। तो अब क्या बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, आपको देखने को मिलेगा जो है इंटरनल, देखने को मिला है कई कई मशीन में लिखा होगा इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इंटरनल के केस में क्या है, मैं बात करूं तो जो वर्चुअल मशीन है और होस्ट है, अगर इनकी बात करूं मैं, ये एक मिनट रुको, इसको मैं कर लेता हूँ।
कंट्रोल वी करता हूँ, ये क्या कर सकते हैं, ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते आपस में, ठीक है, नॉट कम्युनिकेट, सिंपली इसका मतलब है नॉट कम्युनिकेट, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और ऐसे ही इसका अपोजिट होस्ट और वर्चुअल मशीन भी आपस में मतलब कि ये कम्युनिकेट करेंगे ही नहीं, सिंपली मतलब है इसका ये। कंट्रोल भी, ये भी क्या करेगा, कम्युनिकेट नहीं कर सकते आपस में, पिंग नहीं कर सकते, जो भी बोल सकते हो आप। अब बात करते हैं इसी में थर्ड पॉइंट, तीसरा। अब उसके बाद जो ये विजुअल मशीन टू विजुअल मशीन क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट में क्या है, विजुअल मशीन टू, दोनों विजुअल मशीन क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। इसके अलावा ये भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते इस केस में। हम आपको बोलो तो ये भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम थर्ड। थर्ड जो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि समझने के लिए कभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब चीजें आप में काम आएंगी। तीसरा आ गया आपका जो ब्रिज होता है, बी आपका बी और आई डी जी ई, ब्रिज नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा होगा, ब्रिज्ड या जो भी ब्रिज होगा, ठीक है। अब बात करता हूँ इसमें, इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें होंगी, जितनी ले ली मैं कंट्रोल सी करता हूँ और इसमें कंट्रोल वी करता हूँ, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कम्युनिकेट करेंगी। मतलब क्या है, इसमें सारे काम करेंगे, इसमें सारे काम होंगे। मतलब क्या है कि वीएम होस्ट से कम्युनिकेट कर सकती है, होस्ट वीएम से कम्युनिकेट कर सकता है, वीएम वीएम से कम्युनिकेट कर सकती है, वीएम लैन से कम्युनिकेट कर सकती है, लैन वीएम से कम्युनिकेट कर सकती है। मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट आपको देखने को जो मिल रहा है, आप जो पूछ रहे थे, मैं बात करता हूँ नेट की। जो नेट आपको इसमें देखने को मिलता है सेलेक्ट करने के बाद, इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें सिंपली ये होता है कि जो वर्चुअल मशीन है वो क्या कर सकती है, होस्ट से क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। लेकिन अगर होस्ट को वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, पहली बात है कम्युनिकेट, अगर उसको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग, उसको करनी पड़ेगी पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी उसको कम्युनिकेट करने के लिए, होस्ट टू वर्चुअल मशीन, ठीक है। और वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकती आपस में, दो वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, ठीक है। नेट ओनली में, नेट ओनली में दो वर्चुअल मशीन कम्युनिकेट नहीं कर सकती। और थर्ड वाला पॉइंट जो है आपका वीएम है, जो वर्चुअल मशीन है वो लैन से क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, कंट्रोल सी, ये कम्युनिकेट कर सकती है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है, लैन अगर वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट करना चाहती है तो उसके भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। Sorry, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये था आपका नेट का केस। तो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली तीन चार चीजें आपको ज्यादातर देखने को मिलती हैं। चारों चीज क्लियर है आप लोगों को। लोकल ले लिया नेटवर्क यार, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का नहीं पता आप लोगों को, बताओ गौरव। तो लोकल एरिया, पता है सर, जैसे मतलब नेटवर्क में और भी सिस्टम्स है तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर लैन से कनेक्टेड है तो, राइट? यही मतलब है। अरे भैया देखो सीधी सी बात है, आपने एक अपनी मशीन ली है, ठीक है। आपकी मशीन जैसे कि आप अपनी विंडो मशीन यूज कर रहे हो, विंडो मशीन कहीं ना कहीं लैन में काम कर रही होगी, समझे, हाँ। ठीक है। वो अपने एक लोकल एरिया में नेटवर्क पे काम कर रही है। और विजुअल मशीन आपने क्या कर दिया, जो विंडो मशीन है उसके ऊपर आपने VMware डाउनलोड कर लिया। मतलब आप एक अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो अपनी मशीन पर, बहुत सारी मशीनों का। जब आपने VMware डाउनलोड कर ली, उसके ऊपर आपने जितनी भी मशीन चलाई, अब वहां पर क्या कर रहे हो, उनका एक अपना लोकल नेटवर्क आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है।
वो उसी हिसाब से डिसाइड कर रहे हो कि मुझे क्या करना है, उसका नेटवर्क होस्ट ओनली रखना है या इंटरनल रखना है या ब्रिज रखना है या नेट रखना है। इसी हिसाब से वो काम करेगी। आपने ब्रिज रख लिया, तो ब्रिज रख लिया तो इसका मतलब क्या है कि उसको सारी परमिशन है। जैसे कि आपका जो लिनक्स मशीन है वो आपकी विंडो से क्या कर सकती है, उसके आईपी को पिंग कर सकती है। उससे आपको पता चल जाएगा कि, मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पिंग कर सकती है। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यस विंडो मशीन एक्टिव है, और विंडो मशीन आपकी लिनक्स मशीन को पिंग कर सकती है। और कभी भी देखोगे उनकी आईपी रेंज सेम मिलेगी। मतलब किसके अंदर आ गया आप, जो लोकल एरिया नेटवर्क था आपका, जो भी लोकल एरिया नेटवर्क था, आपकी विंडो मशीन जिस लोकल एरिया नेटवर्क पे थी उसी की आईपी रेंज इसको असाइन हो जाएगी ब्रिज वाले में। ये नोटिस करना। तो लोकल एरिया का नेटवर्क यही है। और लोकल एरिया नेटवर्क पे क्या होगा, अगर आपकी विंडो मशीन के अलावा, जैसे आपने तो वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, वहीं पर कोई अदर यूजर है आपकी फैमिली में, या अगर आप किसी कंपनी में काम करें, अगर वो चाहे तो आपकी वर्चुअल मशीन जो लिनक्स वाली मशीन का, उसके आईपी एड्रेस को पिंग करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन मैंने जहां पर ये लिखा इसके अलावा दूसरे जो इंटरनल है, होस्ट ओनली है, जहां जहां पर जो नोट कम्युनिकेट लिखा, मतलब क्या है कि आपके अलावा, ठीक है, जो अदर्स उस लोकल एरिया नेटवर्क में है, अगर वो उसको पिंग करना चाहे, उसका स्टेटस देखना चाहे, तो वो क्या कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, जहां पर नोट कम्युनिकेट लिख दिया मैंने। ये मतलब है मेरा। समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, ये है कि आपका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है, और अलग से आप वर्चुअल मशीन पे एक अलग से ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हो कि वो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से, या तो आप उसी लोकल में उसको ऐड कर दो, या खुद का उसका एक अपना नेटवर्क बना लो। समझ में आया? तो मैंने ये जो चीजें लिखी है उसी के हिसाब से लिखी है। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप उस नेटवर्क से बाहर, अब आपको कम्युनिकेट करना उस नेटवर्क से, कम्युनिकेट इन द सेंस कि उससे बात करनी है, उस पर सर्विसेज देखनी है, तो उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब ये होता है कि आप उसके लिए वो पोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हो लोकल एरिया नेटवर्क पे या वाइड एरिया नेटवर्क पे, कि हाँ अब कोई भी उस सर्विस को यूज कर पाए। पोर्ट फॉरवर्डिंग वो होती है। अब बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि हमें पता है कि जब भी हम अपनी मशीन में कॉन्फ़िगर करते हैं और सीधा नेटवर्क इंटरफेस से इंटरनेट ऑन करते हैं, ये सारी सेटिंग करने के बाद क्या होता है कि डीएचसीपी अपना काम कर देता है, ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर देता है। आई होप कि ये चारों चीज आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पर स्टिल किसी को कंफ्यूजन? बताइए। तो अब बात करते हैं कंटिन्यू। जितनी भी, अब देखो क्या है कि जितने भी डिवाइसेज हैं उसकी नेटवर्क कनेक्शन को एक्सेस करने के लिए उनकी डिटेल हम nmcli कमांड से देख सकते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन तो आप देख सकते हो आईपी इफ कॉन्फ़िग की हेल्प से। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि जितनी भी ये एनआईसी हमारी मशीन पर लगी हुई है, ठीक है, अगर इनका स्टेटस देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो कैसे देख सकता हूँ? उसके लिए हम यूज करते हैं nmcli कमांड। nmcli, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेव, उसके बाद क्या, स्टेटस, status स्टेटस। अब nmcli स्टेटस। अब आपको यहाँ कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर जो ENS160 है, इसका टाइप क्या, इथरनेट है, ये कनेक्टेड है, और इसका कनेक्शन ये है। बाकी दो दो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ENC224, ENC256, ये भी इथरनेट ही है और डिसकनेक्टेड स्टेट में है। मतलब मुझे अपने डिवाइसेस की स्टेट देखनी, जितने भी डिवाइसेस मेरी मशीन में है, अगर मुझे उनकी स्टेट देखनी है कि उनकी अभी स्टेट क्या है, तो वो हम nmcli dev स्टेटस देख सकते हैं। या मैं क्या कर सकता हूँ, nmcli डिवाइस, ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइस स्टेटस, status स्टेटस, तब भी ये क्या कर दिया, सेम इंफॉर्मेशन आपको देखने मिला है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कनेक्शन, देखो, कनेक्शन नाम होने से मतलब ये है कि इसकी जो फाइल है वो /etc/sysconfig/network स्क्रिप्ट वाली डायरेक्टरी में प्रेजेंट होगी। अगर यहाँ इसी फाइल अगर यहाँ इसकी फाइल नहीं है तो हम इसके कनेक्शन को नहीं देख सकते। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर ये कनेक्शन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर ये शो कर रहा है, तो मतलब इसकी एक फाइल बनी होगी उस लोकेशन पर। अगर मैं आपको करूँ ls करता हूँ /etc के अंदर sysconfig के अंदर और
नेटवर्क स्क्रिप्ट नाम की एक डायरेक्टरी है इसके अंदर, और ये करता हूँ। देखो अब यहाँ पर आपको बड़ी देर से फाइल होनी चाहिए। ओके, मैं सीडी करता हूँ एक बार इस पे। सेट करता हूँ। नॉट शोइंग, एक मिनट मुझे देखने चाहिए बिल्कुल के।
ये तो देखा यस मैंने, इसके अलावा और कोई चेंज हुआ क्या? फाइल ही चेंज कर दी इन्होंने, इसके अलावा और कुछ देख रहा है, डेट्स व्हाई मैं इसका डॉक्यूमेंट्स ओपन किया मैंने। ये तो मैंने देख लिया, उसी में देखा, तो इसके अलावा और कुछ डिफाइन हुआ तो वो ट्राई कर रहा हूँ इधर। ठीक है, तो ये RHL 8 तक था, RHL 9 वालों ने चेंज कर दी ये चीजें। तो अब कौन सी लोकेशन है वो, अगर मैं PWD करता हूँ तो ये लोकेशन हमारी ETC के अंदर, नेटवर्क मैनेजर के अंदर सिस्टम कनेक्शन के नाम से। अगर मैं इधर LS करता हूँ तो यहाँ पर ENS160.nm कनेक्शन, ठीक है, तो इस नाम से फाइल आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर करता था NMCLI और डेव और क्या करता था, स्टेटस, STATU स्टेटस, क्योंकि एक ही कनेक्शन है तो इसलिए एक ही इसी कनेक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी बाकी दो जो कनेक्शंस हैं, क्योंकि ये इन डिसकनेक्टेड है, एक्टिव नहीं है, इनकी इंफॉर्मेशन कनेक्शन में थी, इसलिए इनकी फाइल भी यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रखी। अब बात करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब नेटवर्क अडेप्टर कैसे ऐड करोगे, देखो आपकी मशीन में नेटवर्क अडेप्टर आप लोग कैसे करोगे ऐड, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली मुझे इसको करने की जरूरत नहीं थी, ये रहा, क्या रेड हेट है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग पे जाइए, और यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ऐड पे जाना है, ऐड कीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जो नेटवर्क अडेप्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिनिश कर दीजिए। और सिंपली क्या कर दिया इसने मेरे लिए, एक नेटवर्क अडेप्टर ऐड कर दिया। यहाँ पे मुझे आ गया नेट नेट नेट। अगर मैं जिसको, जैसे नेटवर्क अडेप्टर मेरा 4 है, इसकी मुझे जो भी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें भी रखना है, मुझे ब्रिज में रखना है, नेट में रखना है, होस्ट ओनली में रखना है, या कस्टम में रखना है, जो भी, तो मुझे अभी नेट नेट में रख रहा हूँ, इसलिए सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके, अब ये क्या है, अपनी मशीन में मैं देख भी पाऊंगा, जैसे कह रहा, फिर से मैं एक बार NMCLR डेव स्टेटस करता हूँ, तो अब ये देखो यहाँ पर 3 कनेक्शन ऐड हो गया। ऐसे आप मल्टीपल कर सकते हैं जितना चाहे भी। ये सबको पता चल गया कि अगर आपको NIC कार्ड अपनी मर्सिबल मशीन से ऐड करना तो कैसे ऐड करोगे, कितने भी कर सकते हैं, सबको पता चल गया कैसे कैसे कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आपकी मशीन में। अगर इन डिवाइसेस की आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देखनी है, मतलब आपको और डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो वो भी देख सकते हैं NMCLI कमांड का यूज करके, डिवाइस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, शो, ठीक है, और हिट एंटर। अब ये क्या करेगा, आपको फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डिवाइस ENS160 इसका नाम है, ठीक है, इसका जनरल टाइप इथरनेट है, हार्डवेयर एड्रेस इसका ये है, MTU स्टेट, बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन ये आपको दे रहा है। ऐसे आप डाउन करते जाओ, तो आपको हर एक जितने भी डिवाइसेज आपकी मशीन में लगे हो सबकी इसकी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। मैं सिंपली क्विट कर रहा हूँ, इसलिए इसकी कमांड है NMCLI डिवाइस शो, ये डेप्थ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि डिवाइस और कनेक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं डिवाइस और कनेक्शन। डिवाइस वो होते हैं जो हमने ऐड किए, ठीक है, जो हमने ऐड किए, और कनेक्शन वो होता है जिसके थ्रू हम मशीन को एक्सेस कर पा रहे हैं, जिसके थ्रू हम जिस कनेक्शन कनेक्शन बनाते हैं, हम डिवाइसेस का कनेक्शन बना के उसके बाद अपनी मशीन को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कनेक्शन।
कनेक्शन का नाम, कनेक्शन में डिवाइस का मतलब डिवाइस है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कनेक्शन सिंपली उसका मतलब ये है कि जिसके थ्रू हम अपनी मशीन को एक्सेस कर पा रहे हैं, वो होता है कनेक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, हम चाहे तो अभी तो मैं आप अपनी स्क्रीन पर जो दिखाई दे शो किया, ये डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन शो की, डिवाइस का स्टेटस। अगर मैं चाहूँ तो कनेक्शन का भी हम स्टेटस देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं, NMCLI कमांड का यूज करके, उसके बाद कनेक्शन, कनेक्शन लिखो या कौन लिख दो, उसके बाद शो कर दो, ठीक है, हिट एंटर। ये क्या करता है, इसे जितने भी कनेक्शन हमारी मशीन में एक्टिव है, ठीक है, जितने भी कनेक्शन उसकी इंफॉर्मेशन शो करता है। अभी ANS160 है, उसकी UUID ये है, इथरनेट टाइप, और ये डिवाइस उसका नाम लिखा है, ठीक है। ये उसकी इंफॉर्मेशन, जितने भी कनेक्शन हमारी मशीन में है उनकी इंफॉर्मेशन ये शो कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओनली एक्टिव कनेक्शन की इंफॉर्मेशन देखना चाहूँ वो भी देख सकता हूँ, NMCLI कनेक्शन शो, या कनेक्शन जगह मैं कौन लिख सकता हूँ, कौन शो और हाइफन एक फ्लैग का यूज करूंगा, एक्टिव ओनली, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, तब भी अभी तक कोई डिफरेंस शो नहीं होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव कनेक्शन की ही इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं, आप लोग वो पता चल गया हो। आप ऐसे भी देख सकते हो, NMCLI C फॉर कनेक्शन, उसके बाद S फॉर शो और हिट एंटर। ये ऐसे भी कर रहा है, C और S से भी आप इसकी इंफॉर्मेशन देख पा रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या, आप ले वो, अब मैं सिखाता हूँ कि अगर मुझे किसी भी इंटरफेस को अप करना है या डाउन करना है, वो कैसे कर सकते हैं, क्लियर करता हूँ अभी। जैसे कि NMCLI डेव डिवाइस स्टेटस, ये स्टेटस, ठीक है। अब मुझे जैसे कि ANS160 है, इस इंटरफेस को अभी क्या है, अभी तक तो ये इसको क्यों मैं 160 को अप और डाउन नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। अगर मुझे किसी भी कनेक्शन को अप या डाउन करना हो, कैसे कर सकते हो, NMCLI कनेक्शन और सिर्फ उसके बाद लिखूं आगे अप, उसके बाद कनेक्शन का नाम, जैसे मैं ENS161 दे रहा हूँ, 161 दे दिया उसका नाम, सिंपली हिट एंटर कर दूंगा। अब अननोन कनेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक ये कनेक्शन बनाया हुआ नहीं, इसलिए अननोन दिखा रहा है। तो अगर किसी भी कनेक्शन को आपको क्या करना है, अप करना है तो ये कमांड यूज करोगे, ठीक है। अगर किसी भी कनेक्शन को आपने डाउन करना है तो आप उसके लिए कमांड यूज करोगे, ये तो अप वाली कनेक्शन है। अगर किसी को डाउन करना है तो आप यूज करोगे NMCLI कौन DOW1 डाउन, ये कनेक्शन डाउन हो जाएगा। अभी मैं उसको लाइव इसलिए करके दिखा रहा क्योंकि इश्यू ये है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारे मशीन का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब ये कनेक्शन बनाते कैसे हैं, मैं सिखाता हूँ। इस कनेक्शन को क्रिएट कैसे किया जाता है। कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि स्टेटस आपके सामने है, हम यूज करते हैं NMCLI, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन कौन, और मुझे क्या करना चाहता हूँ, ऐड कनेक्शन ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद टाइप, कनेक्शन का टाइप क्या रहेगा, मैं रख रहा हूँ इथरनेट, ETHERNET, इथरनेट रहेगा कनेक्शन का टाइप। और उसके बाद कनेक्शन का नाम क्या देना चाहता हूँ, उसके आगे लिखूंगा कौन नेम, एक फ्लैग यूज करूंगा, कौन नेम, कनेक्शन नेम, और नेम ऑफ द कनेक्शन मैं उसका रखना चाहता हूँ। जैसे कि अभी कनेक्शन का नाम रखना चाहता हूँ, जैसे मैं ENS161 है, उसका नाम देना चाहता हूँ मैं MET1, ठीक है, MET1 उसका नाम दिया मैंने। उसके बाद मैं चाहता हूँ, उसके बाद कनेक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आई फ्रेम, FRAME, आई फ्रेम मतलब इथरनेट फ्रेम। अब ये आपको डिवाइस का नाम देना पड़ेगा जिसके साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है। ये वही डिवाइस का नाम देना पड़ेगा जो जिसके साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हो। तो मैं किसके साथ बनाना चाहता हूँ कि इंटरफेस का नाम है, ठीक है, इफ आई फ्रेम, नहीं रुको, आई फ्रेम नहीं, इफ नेम, इंटरफेस नेम, इंटरफेस नेम, उसके बाद ENS161, ठीक है, 161, और हिट एंटर करूंगा, तब ये क्या है, एक कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला, कनेक्शन MET1 सक्सेसफुली एडेड। अब मैं आपको अगर ये कनेक्शन डिवाइस स्टेटस दिखाऊं, तो अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कनेक्शन बन गया, ENS161 इथरनेट कनेक्टेड है, MET1 है। अगर इसका आईपी एड्रेस हम देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं, कैसे देखेंगे। मैंने क्या किया, IPADDR किया, लो। अब ये जो ENS161 है, इसका आईपी एड्रेस ऑटो ये हो गया 192.168.145.134.224। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि मैंने तो आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली आपके DHCP सर्वर ने इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो
जो हमारी इंफॉर्मेशन थी इसी के अंदर, सिस्टम कनेक्शंस के अंदर ही है। अगर मैं एलएस करता हूँ, यहाँ पर देखो मैट वन एनएम कनेक्शन के नाम से भी एक फाइल आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है। क्योंकि इसका कनेक्शन बन गया था, इसके लिए भी एक फाइल क्रिएट होगी। अगर मैं इसको कैट करता हूँ मैट वन डॉट कनेक्शन के नाम से, तो इसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया कनेक्शन आईडी ये है, यूआईडी इसका इंटरनेट है, इंटरफेस नेम ये है, IPv4 ऑटो है, IPv6 का डिफॉल्ट है, ऑटो है, प्रॉक्सी कुछ यूज नहीं करा। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक बार डिवाइस स्टेटस दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। अब मुझे कनेक्शन अप और डाउन करके दिखाता हूँ। एक और अलग कमांड होती है उनके अलावा। अगर मैं क्या करता हूँ IF इफ, अगर डाउन कर देता हूँ DOWN इफ डाउन, और मैं किसको कनेक्शन डाउन करना चाहता हूँ, मैट वन, मैट वन, ठीक है। और सिंपली हिट एंटर। रुको रुको, इफ डाउन करना कम है नहीं क्या, ये भी पैकेज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आप दिखाता हूँ, अब इसने क्या किया, डाउन कर दिया, सुनो। अब मैं क्या करता हूँ, इफ अप करता हूँ, इफ अप करता हूँ, वो कनेक्शन का नाम मैट वन, ठीक है, मैट वन दे दिया क्योंकि उसका नाम यही था, और हिट एंटर कर दीजिए। अब इसने क्या कर दिया, कनेक्शन को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद देखोगे अगर डेव स्टेटस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक्टिव। ऐसे ही अगर NMCLI कमांड से भी कर सकते हैं, NMCLI कौन, उसके बाद क्या करना, आप डाउन करना चाहते हो डाउन, उसके बाद कनेक्शन का नाम मैट वन, कंप्लीट एंटर, ये डीएक्टिवेट कर देगा। अगर फिर से देखोगे ये इसका स्टेटस है। समझ में आया कि कैसे एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अप कर देता हूँ। अब ये NMCLI स्टेटस ये हो गया, अप हो गया आपका। यहाँ तक समझ में आया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसे आपको कनेक्शन बनाना है, कैसे उसको अप करना है, कैसे उसको डाउन करना है, ठीक है, कैसे, ये सब आपको पता चल गया होगा, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है। ये सब आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है। ओके, सभी का यहाँ पर जवाब आ गया। हाँ, एक और चीज करके दो, जब ये कनेक्शन अप हो गया तो अगर आपको कैसे पता चला कि ये अप है या नहीं है, तो जैसे कि मैं इफ कॉन्फ़िग करता हूँ एक बार, ठीक है, इफ कॉन्फ़िग किया मैंने, और ये इसका आईपी एड्रेस कौन सा है, ये रहा, इसका आईपी एड्रेस है। तो मुझे इसका बारे में वो क्या करना है, ये रहा। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पिंग कर लेता हूँ, PING, इसको मैं पिंग करता हूँ, तो हिट एंटर करता हूँ, तब इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कनेक्शन अप कंडीशन में है, ठीक है। पिंग करके आप देख सकते हो कि आपका कनेक्शन लाइव है या डीएक्टिवेट है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ, इससे हमारा कनेक्शन क्या है, अप कंडीशन में। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें क्या है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कि हाँ गौरव बोलो। सर जैसे कि हमने अभी अप कर लिया ENS 161 को, ठीक है, हम्म क्रिएट करके मैट करके क्रिएट करके अप कर दिया। तो सर मैं हम्म। इसका अगर मैं जनरल पर्पज से पूछूं, इसका मैं इस समय क्या यूज कर सकता हूँ, जो मैंने इथरनेट अपने में ऐड किया है, एक इसको अप किया है। ये बताओ, आपको ये 192.168.145.134 नेट में है, ठीक है। अब एक चीज बताओ इसको, आप अपनी मशीन से एसएसएच किया आपने अभी तक? हाँ किया है सर। अब एसएसएच में ये बताओ आईपी एड्रेस यूज करते हो ना, हाँ। तो वही पर्पज है। अब ये क्या है कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिखा दिया। अगर एक बात सोचो, आपके सामने एक मशीन है, ठीक है, वैसे तो आपको बाय डिफॉल्ट ऑटो मिल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया कि बोला मेरे को क्या करना है कि इसी आईपी पे मशीन क्या करनी है, रखनी है। वो स्टैटिक आईपी बोलते हैं जिसको। ये तो क्या है कि DHCP से आपको मिल रहा है ऑटोमेटिक, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे, वो DHCP क्या है, नॉर्मली आजकल DHCP यूज होता है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो कि आपको बोला गया कि आपको इस मशीन को यही आईपी अलॉट करना, यही मशीन का सबनेट मास्क होना, कि आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसका आईपी का, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। ब्रिज में नहीं है ये, इशू ये है। अगर ये ब्रिज में होती है ना, आप अपनी मशीन में एक काम करना, एक कनेक्शन जब आप ऐड करो ना, ब्रिज से ऐड करना, उसके बाद एक कनेक्शन को एक्टिवेट करना, उसके थ्रू एसएसएच करना, आपका एसएसएच हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, आईपी का बेसिकली काम वही है, ये कि मशीन को आप क्या कर रहे हो,
यूज करना चाहते हो, उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, इसलिए उसमें आईपी दे रहे हो। समझ में आया कि वही है। लेकिन अभी आपको यहाँ प्रैक्टिस ये चल रही है कि आप कमांड के थ्रू कैसे इसको है कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहे हो। क्योंकि अभी तक आपको क्या पता है कि हम क्या करते हैं कि ये मशीन है मेरी ऐसी मशीन तो आपको देखने को मिलेगी नहीं। अरे यार पासवर्ड हर बार गलत क्यों डाल रहा हूँ। एंटर किया। अभी अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता था सेटिंग ENS16 ये भी देखो इधर एक चीज दिखाई दे रही है, हमने किया था कमांड से, लेकिन यहाँ कनेक्टेड दिखा रहा है ना एक नेटवर्क। ठीक है, मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूँ और हम अभी तक ऐसे ही कर रहे थे। ठीक है, ये इंटरफेस आपको कभी मिलेगा वहाँ, आपको नहीं मिलेगा सर्वर पे, नहीं मिलेगा। NMCLI कमांड सबसे मोस्ट पावरफुल कमांड है जो यूज की जाती है। ये इंटरफेस आपको कभी नहीं मिलेगा। एक और कमांड होती है NMUTI। ठीक है, वो एक ग्राफिकल इंटरफेस है, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आपके मशीन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन आपको ग्राफिकल मिलेगा ही नहीं यूज करने के लिए, तो आप कैसे करोगे, समझे ना। तो उसके लिए आपको कैसे, क्योंकि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि आपकी एक सर्वर में शायद कितने 32 या कितने, आई डोंट नो कि शायद इतना है कि 32 या कुछ इतने NIC लगा सकते हो एक सर्वर के ऊपर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हाँ, तो आप क्या करोगे, आपने अडेप्टर ऐड किए और आपने क्या है कि एक उसको एक सेपरेट नेटवर्क पे भी चला रहे हो ना, क्योंकि एक सर्वर का एक ही पर्पज नहीं है, उसके मल्टीपल पर्पज है। आप चाहते हो कि आपने खुद से अपना एक ऐसा एनवायरनमेंट किया हुआ, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया, उसका आईपी एड्रेस, आईपी रेंज, सबनेट मास्क सब कुछ अलग है। आपने क्या है उसके हिसाब से नेटवर्क इंटरफेस लगाया सारी मशीनों को, और काम करने के लिए उस पर्पज से उसको अपने आईपी एड्रेस अलॉट करके उसको यूज कर पा रहे हो। समझ में आया, ऐसे कर सकते हो आप। हम्म अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक और चीज होती है कि अगर अब ये क्या है कि ये मशीन जैसे कि हर बार रीस्टार्ट करेंगे हम या बंद करके ऑन करेंगे, तो ये क्या है कि ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा इस आईपी एड्रेस से। मैं क्या चाहता हूँ कि ऑटो कनेक्ट ना करे बूट टाइम के साथ, कि मेरी मशीन को बूट टाइम के साथ ऑटो कनेक्ट है, उसके लिए भी एक होता है NMCLI। ठीक है, और कौन, और उसके बाद मोड कमांड मतलब मॉडिफिकेशन, उसके बाद इसका नाम क्या है, MET1। ठीक है, उसका नाम है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, जो एक उसके लिए पैरामीटर होता है कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट, ऑटो कनेक्ट और नो, ये है। और हिट एंटर कर दूंगा। ठीक है, ऑटो कनेक्ट मोड मोड हो गया, शायद ये भी हटा दिया गया। इनवैलिड प्रॉपर्टी ऑटो कनेक्ट स्पेलिंग गलत है क्या। ओके हाँ, तो ये यूज करोगे मतलब क्या है कि अब जब भी आप मशीन को रिस्टार्ट करोगे या मतलब क्या है कि बूट टाइम जैसे मशीन बूट करेगी उसके बाद क्या है कि ये कनेक्शन अपने आप ना चले। ठीक है, इसलिए आपने क्या कर दिया, इसको रोक दिया, ऑटो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप ही चाहते हो कि मैं आऊं इस मशीन को यहाँ से ऑन करूं इसके कनेक्शन को, उसके बाद ही हम यूज कर पाए। तो ये एक और है। अगर मैं इसकी एलएस करता हूँ, इधर इसमें दिखाएगा क्या, क्या करता हूँ मैं, ओके, ये रहा देखो यहाँ पर एक एंट्री ऐड होगी, मतलब ऑटो कनेक्ट, मतलब अब ये ऑटो कनेक्ट नहीं होगा मशीन का। अगर मैं रिस्टार्ट करूंगा तो अभी क्या है कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्शन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो अगर मैं यस कर देता हूँ तो सिंपली यस कर सकता हूँ। यस मतलब बूट टाइम के हिसाब से यस कर दिया। अब मैं इसको एलएस करता हूँ। अब यहाँ पर ये क्या है कि ऑटो कनेक्ट वाला ऑप्शन हट गया, मतलब क्या है कि ये अगर आप इसको फॉल्स कर रहे हो तो यहाँ पर शो कर रहा है, अदरवाइज ट्रू है तो ट्रू है। ठीक है, ये समझ में आया कि अगर बूट टाइम के साथ सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे आप मशीन बूट की आपने तो आपका ऑटोमेटिक नेटवर्क इंटरफेस एक्टिवेट हो जाता है और आपका आईपी आसान हो जाता है और उसको आप एसेस कर पाते हो। आप ऐसा कुछ नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मेरा बूट टाइम के साथ ना रहे ऐसा कुछ, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया। अब बात करता हूँ कि मैं इस पे भी क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर नॉर्मल यूजर को परमिशन देना चाहता हूँ कि वो कनेक्शन को देख सके और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सके, मतलब वो भी हम कर सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सके और उसके कनेक्शन में को देख सके। तो वो कैसे कर सकता हूँ, NMCLI। ठीक है, और मैं चाहता हूँ पहले, इससे पहले मैं एक यूजर ऐड कर लेता हूँ,
मेरे में यूजर ऐड कम होंगे, यूजर ऐड और एक यूज कर लेता हूँ मैं सैम नाम से, ठीक है। यूजर ऐड और WD मैंने किया और सैम का किया मैंने, इसका रखा मैंने रेड हैट। अरे एक मिनट, गलत हो गया। गलत हो गया, नहीं होगा ना, सॉरी, नो डू नॉट मैच, आई नो। रेड हैट, रेड हैट कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, nmcli कमांड यूज करके मैं क्या चाहता हूँ, इसको एक कुछ परमिशन, इसी को परमिशन देकर यही यूजर क्या कर पाए, इस कनेक्शन को देख पाए और थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन कर पाए। तो nmcli, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, कनेक्शन मोड मॉडिफाई, उसके बाद उस कनेक्शन का नाम क्या है, मैट1, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, उसके ऊपर एक पैरामीटर होता है कनेक्शन डॉट परमिशन, परमिशन, ठीक है। कनेक्शन डॉट परमिशन, परमिशंस या परमिशन है, उसके बाद क्या करो, यूजर, उसके बाद मल्टीपल यूजर देना चाहते हो तो कॉमा सेपरेटेड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ एक तो मेटाक्सॉन जो यूजर है वो कर पाए, दूसरा एक किया भी मैंने सैम किया, फिर एंटर कर देता हूँ, कमांड नोट फॉर, अरे यार, nmcli, ठीक है। अभी ये क्या कर दिया इसने, अगर ये सेटिंग आपको देखनी है वो भी देख सकता हूँ, जैसे कि मैं कैट करता हूँ, ये रहा, हिट एंटर, यहाँ पर एक एंट्री ऐड हो जानी चाहिए, ये रहा, कि परमिशन किस किस को है, किसकी को सेटिंग भी देख पाए, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर पाए। एक मेटाक्सॉन यूजर है और एक दूसरा यूजर कौन सा है, सैम, ये भी इसके क्या है, इसके थोड़े बहुत सेटिंग को चेंज करें, मतलब क्या है कि परमिशन भी हम इस पे डिफाइन कर सकते हैं कनेक्शन के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं स्विच करके दिखाता हूँ, स्विच और सैम किया, अब मैं क्या करता हूँ, nmcli किया मैंने और कनेक्शन किया, मोड किया, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, ये कर देते हैं हम ऑटो कनेक्शन, और ट्राई करके देखता हूँ, कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट नो, ऑटो, अरे यार सर बस स्पेलिंग गलत करता हूँ, मोड कनेक्शन, ओके, एक चीज भूल गया, नेट वन, ठीक है। ये वाली ये सेटिंग नहीं कर सकता, अगर मैं इसको डाउन करना चाहूँ तो nmcli ई कनेक्शन और डाउन, उसके बाद है नेट वन, क्या कर सकता हूँ, तो वहाँ पर परमिशन किस टाइप्स के लिए यार, अगर मैं स्लैश etc के अंदर नेटवर्क मैंने स्लैश etc नेटवर्क मैंने करता हूँ, इसके अंदर करता हूँ ls करता हूँ कनेक्शन, अगर करता हूँ तो यहाँ पर देखा था कैट, फिर मैं करता हूँ नेट वन, बट परमिशन डिनाइड थे, व्हाट टाइप परमिशंस, ठीक है, इसको फिगर आउट करता हूँ यार, ठीक है। आई डोंट नो कि परमिशंस का कुछ इसमें लॉजिक दिया हुआ है, बट कौन कौन सी परमिशन के साथ हम कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते, कौन कौन सी चेंजेस कर सकते हैं, कौन कौन से, क्योंकि डाउन भी नहीं करने दे रहा और कुछ भी नहीं करने दे रहा, ओके। क्योंकि इस परमिशन वाला पार्ट मैं देखता हूँ, बाकी परमिशंस ऐसे ही अप्लाई की जाती है, क्योंकि फाइल्स में आपको चेंजेस देखने को मिले होंगे, ठीक है। इसको गौरव नोट्स कर लेना, अगर मैं इसको कभी भूल भी जाता हूँ तो रिमाइंड दिलवा देना मेरे को, और एक दिन ग्रुप में यार लिस्ट भेज दीजिए आपने जितने जितने क्वेश्चन नोट्स कर रखे हैं, जो मैंने आप लोगों को करवाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर अचानक से प्रॉब्लम्स होंगी। गौरव लिखा होगा ना आपने, ओके। ये परमिशन वाला मैं देखता हूँ, तो अब बात करते हैं
अगर मुझे सारे के सारे कनेक्शन को रीलोड करना तो कैसे करूंगा, NMCLI, उसके बाद कनेक्शन और रीलोड, जितने भी कनेक्शन होंगे सारे के सारे रीलोड हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि आप सारे के सारे जितने कनेक्शन है सारे रीलोड कर रहा हूँ। अगर कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो, कनेक्शन न्यू स्टेटस। ठीक है, रीलोड कर दिया इसने वैसे भी, क्योंकि वही स्टेटस है। अगर आप चाहो किसी पर्टिकुलर कनेक्शन को, वो भी आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर आप किसी, जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा कनेक्शन है उसमें मैं क्या चाहता हूँ उसमें कुछ इन्फॉर्म मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन उस वो करने के बजाय मैं आगे सिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम स्टैटिक आईपी डिफाइन कर सकते हैं, IPv4 और IPv6। स्टैटिक इन द सेंस, मैं चाहता हूँ कि मैं DHCP से अपना आईपी एड्रेस नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आईपी एड्रेस मिले मैं खुद से डिफाइन करना चाहता हूँ। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं भी आपको सिखाता हूँ। उसके बाद आपको सिखाऊंगा अगर आपको कनेक्शन को डिलीट करना है तो आपको कनेक्शन कैसे डिलीट कर सकते हो। अगर जो कनेक्शन है उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। कमांड ऐसे रहेगी मॉडिफिकेशन के लिए, NMCLI कनेक्शन मोड। ठीक है, तो अब बात करते हैं, कंटिन्यू करता हूँ मैं, आईपी एड्रेस को कैसे आपको वो करना है। अभी तक तो अब मैंने सिखाया कि कनेक्शन को कैसे बनाता है, सबको पता चलेगा कि अगर कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं स्टार्टिंग से ही कनेक्शन को क्या करूंगा, स्टार्टिंग से ही कनेक्शन को आईपी एड्रेस के साथ असाइन करके दिखाऊं कि मैं आप स्टार्टिंग से ही कैसे इसमें आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, कैसे डीएनएस असाइन कर सकते हो, कैसे DHCP की जगह मैनुअल कर सकते हो, स्टैटिक कर सकते हो, वो सब कैसे कर सकते हो मैं अब अभी आपको सिखाऊंगा। पहले मैं एक बार इसको डाउन कर देता हूँ कि NMCLI और डाउन और कनेक्शन, NMCLI कनेक्शन डाउन और MET1, ये अब डाउन हो गया। ठीक है, ये स्टेटस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सब कनेक्शन NMCLI कनेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, कनेक्शन ऐड। ठीक है, कनेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, इसका टाइप क्या है, इथरनेट, ETHER, इथरनेट। ठीक है, इथरनेट की स्पेलिंग क्या है, ETHERNET, इथरनेट है। उसके बाद कनेक्शन का नाम मैं क्या रखना चाहता हूँ, कनेक्शन नेम मैं रखना चाहता हूँ, जैसे अब की बार नाम दिया मैंने, अपना नाम दे दिया सचिन। ठीक है, कनेक्शन नाम रखा मैं सचिन। उसके बाद मैं लिखा इफ इंटरफेस नेम, इफ नेम। ठीक है, इंटरफेस का नाम क्या रखना चाहता हूँ मैं, जैसे अब के मन ENS224 ले रहा हूँ, ENS224 ले रहा हूँ। ठीक है, ENS224। और उसके बाद IPv4 एड्रेस, आपकी मैं एड्रेस यहीं से दिखाना चाहता हूँ, IPv4 ADRS, IPv4 एड्रेस, AIPV.ADDRES एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर वो रेंज देनी है जो आपकी वर्चुअल मशीन नेट को असाइन करेगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। वो रेंज कौन सी हो सकती है, ठीक है, तो मैं पता कर लेता हूँ। क्लियर, NMCLI कनेक्शन, स्टेटस। ठीक है, NMCLI कौन आप नेट 1। उसके बाद ठीक है, अब मैं कॉन्फ़िग और नॉर्मली ये रहा, ये रेंज दे रहा है इस वाली। ठीक है, ये वाली रेंज ही दे, 4 5 वाली रेंज दे रहा है। मतलब मुझे वो रेंज डिफाइन डिफाइन करने में, मुझे ये वाली रेंज 168 145 134। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वो रेंज डिफाइन करूंगा, ये वाली। उसके बाद इसका सबनेट मास्क। ठीक है, ये वाली रेंज है, उसके बाद इसका सबनेट मास्क मतलब 20, क्योंकि इससे पहले मैं अभी डाउन कर देता हूँ उसको, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली रेंज डिफाइन कर दी विद सबनेट मास्क मतलब प्रीफिक्स के साथ। उसके बाद मैं DNS ऐड करना चाहता हूँ, IPv4, IPv4
लेकिन रुको यार, और सप्लाई ऑन करने का, ठीक है। IPv4, उसके बाद डॉट DNS। DNS में सिंपली मैं गूगल वाला DNS नेम दे देता हूँ, ठीक है। DNS है 8.8.8.8, ठीक है, ये मेरा DNS का IP एड्रेस है। उसके बाद गेटवे भी दे सकता हूँ, GW4 गेटवे, गेटवे दे सकता हूँ GW4। मैं देना चाहता हूँ, मैं दूंगा इसका 192.168.145 डॉट आपका रहेगा 1, ये आपका गेटवे रहेगा। उसके बाद आप मेथड कौन सा यूज करना चाहते हो, IPv4 डॉट डॉट मेथड, METHOD मेथड। उसका मेथड कौन सा रहेगा, मैं रखना चाहता हूँ मैनुअल, MANUAL मैनुअल, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, फिर से बताता हूँ, NMCLI, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, उसका टाइप क्या रहेगा, इथरनेट रहेगा, ETH इथरनेट। कनेक्शन का नाम क्या रहेगा, सचिन। उसका डिवाइस का नाम क्या है, इंटरफेस का नाम ENS224 है। IP एड्रेस कौन सा देना चाहता हूँ, फुल सफिक्स, मतलब सबनेट के मास्क के साथ 192.168.145.13424। उसके बाद IPv4.DNS, DNS भी मैंने मेंशन कर दिया। GW4 192.168.145 ये इसका गेटवे एड्रेस ऐड कर दिया, और IPv4 डॉट में इसका मेथड मैनुअल। अब मैं इसको कर देता हूँ हिट एंटर। अब इसने क्या कर दिया, सक्सेसफुली ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसका स्टेटस दिखाऊँ आप लोगों को। पहले बात, मेरे डिवाइस स्टेटस ये रहा। अब ये क्या है, सचिन नाम से कनेक्शन बन गया है। अब मैं LS करता हूँ, तो यहाँ पर सचिन डॉट NM कनेक्शन नाम से कनेक्शन मिलेगा। अब मैं इसकी इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा, सचिन वाली, हिट एंटर। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, देखो ID ये है, UID ये है, टाइप इथरनेट है, इंटरफेस नेम है। अब इसने यहाँ पे देखो IP एड्रेस डिफाइन कर दिया, ये इसका IP एड्रेस है, ये गेटवे एड्रेस है, अब DNS है, और ये मैनुअल आपके पास, यहाँ ऑटो नहीं है। मतलब क्या है कि अभी हमने क्या कर दिया, जो DHCP से हम IP एड्रेस अलॉट करवा रहे थे, वो क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। मुझे खुद से अलॉट कर लिया, स्टैटिक IP डिफाइन कर दिया। और IPv4 IPv6 क्या है, DHCP ही अलॉट करना। तो पता चला कि कैसे यहाँ पर अभी कॉन्फ़िगरेशन में आपको चेंजेस मिले। समझ में आया कि क्या हुआ, बताइए सभी, ठीक है। गौरव, एनी डाउट, खुशप्रीत, ओके समझ में आ गया। अमृतांशु, वेंकटा, ठीक है। अब बात करते हैं, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि कैसे। अब मैं इसके बाद क्या करता है, आप एक बार नॉर्मली क्या है, कनेक्शन को अप भी कर लेना चाहिए। तो क्या है, मशीन वो कर दे, तो आपको एक आदत डालनी चाहिए, NMCLI। उसके बाद क्या कर लो, कनेक्शन, और अप भी कर लो उसको एक बार। कौन से वाले को, सचिन वाले को, ठीक है सचिन। उससे भी क्या है, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट नहीं हुआ होगा किसी भी कारण से, मशीन अगर ओल्ड कर दी हुई है, अगर आप एग्जाम टाइम में काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद IP एड्रेस देखोगे आप, वो भी देख सकते हो। IP मैं A करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर IP एड्रेस आपको मिल जाएगा ENS224 के लिए, ये रहा 134 वाला। अगर मैं इसको पिंग करूँ तो भी मैं कर पाऊंगा पिंग। उसके बाद है 192.168.145.134, ठीक है, हिट एंटर। अभी पिंग भी हो रहा है, ठीक है। पिंग मतलब ये एक्टिवेट है, अपना काम कर रहा है, ये आपको पता चल गया। अगर हमें एग्जिस्टिंग कनेक्शन की डिटेल्स में चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। एक चीज आपको बता देता हूँ कि हम एक ही नेटवर्क इंटरफेस को मल्टीपल IP एड्रेस क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीपल IP एड्रेसेस हम उसको असाइन कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि क्लियर कर देता हूँ एक बार स्क्रीन। तो अब जैसे कि NMCLI, उसके बाद डेव और स्टेटस करता हूँ, स्टेटस, ठीक है। अरे ओके, स्टेटस है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा ENS160 वाला है, उसका वो मेरा आप है। मैं क्या चाहता हूँ, NMCLI और कनेक्शन और मॉडिफिकेशन मॉडिफाई करना चाहता हूँ, कौन से वाला,
ENX160 को ही मैं क्या करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें मल्टीपल और एड्रेस ऐड हो जाए। एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट। ओके, तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ। अगर मुझे मल्टीपल एड्रेस को भी असाइन कर सकते हो, ये एक तरीका है। अगर आप किसी को मॉडिफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, और आईपी एड्रेस करना चाहता हूँ ऐड। तो उसके लिए यूज करूंगा प्लस IPv4.ADDRES एड्रेस, ठीक है। और जो आईपी एड्रेसेस मैं इसको मेंशन करना चाहता हूँ वो, जैसे कि मैं 192.168 डॉट, कौन सी रेंज में, मेरा वो 1 की रेंज में है, डॉट 1, आई थिंक मेरा 1 की रेंज में है, हाँ 1 डॉट, मैं लिखा मैंने लिखा 100, और ये कर, उसके बाद मैं इसका सब 24, उसके बाद मैंने क्या कर दिया इसको, उसके बाद मैं एक और डीएनएस ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपली प्लस साइन किया, IPv4.DNS, ठीक है। एक और डीएनएस एड्रेस ऐड करना चाहता हूँ जो है 8.8.4.4, ये भी एक और डीएनएस एड्रेस होता है, शायद गूगल का ये भी। कि उसके बाद मैं करता हूँ हिट एंटर। अब मैं क्या करता हूँ, एलएस करता हूँ, और उसके बाद कैट करता हूँ, और ENS 160 वाला हिट एंटर। अब इसमें एक और आईपी एड्रेस ऐड हो जाना चाहिए। देखो, एक ये भी एड्रेस, आईपी एड्रेस ऐड हो गया। अगर मैं IP ADDR करके देखूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। शो नहीं कर रहा यार। एक मिनट, इसमें एक मिनट वो करता हूँ, NMCLI, उसके बाद कनेक्शन रीलोड, ठीक है, रीलोड हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अभी भी नहीं शो किया। अगर कनेक्शन रीलोड कर लेता हूँ, उसके बाद सिस्टम CTM रीस्टार्ट, START रीस्टार्ट, सिस्टम CTM रीस्टार्ट, नेटवर्क मैनेजर, सिस्टम CTM। सो ओके, सर्विस स्टार्ट होगी IPA। अब देखो, यहाँ पे हो गया आपका, क्योंकि वो नेटवर्क मैनेजर भी अपडेट नहीं होता, इसको इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए यहाँ पे क्या 2 IP एड्रेस दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, गौरव देखो, अभी सेम इंटरफेस पे मैं 2 IP एड्रेस लगाए हैं। अब मैं इसको पहले क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, कनेक्शन क्लोज हो गया। अब ये रहा,
मैं इसको 100 से भी कर लूंगा, रूट लो, हिट एंटर, और मैं इसको रूट 100 से भी कर पा रहा हूँ कॉन्फ़िगर, उससे भी कर पा रहा हूँ। समझ में आया करो? पता चला क्या हुआ कि मैंने एक ही नेटवर्क इंटरफेस को मल्टीपल आईपी एड्रेस भी दे सकता हूँ, जो मैं आपके सामने मैंने मॉडिफाई करके उसको दिखा दिया। और मैंने एक बार 1.6 से उसको लॉगिन किया एसएसएस के थ्रू, और दूसरा मैंने 100 से लॉगिन किया। गौरव है ही नहीं शायद, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब करते हैं हम कंटिन्यू। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि अगर हमें मॉडिफाई करना तो हम कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज बताता हूँ आपको, जब मैंने nmcli कनेक्शन रीलोड कमांड का यूज किया, ये क्या करता है कि ये सारी की सारी कनेक्शंस की जो प्रोफाइल है उनको रीलोड करता है। और अगर मैं सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर करता हूँ, तो यह ओनली नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग पर्पज है। रीलोड का मतलब है कि सारी सारी जो प्रोफाइल फाइल्स है उनको रीलोड करता है, और जो आपका नेटवर्क मैनेजर की सर्विस जो हमने रीस्टार्ट किया, ओनली नेटवर्क मैनेजर से इसको रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंशिएट आपको पता चल गया होगा। और आपको कनेक्शन को अप करना आता है, डाउन करना आता है, इतना सबको पता चल गया होगा। यहाँ तक क्लियर है सबका, या किसी को कुछ डाउट है इसमें, इस कमांड से रिलेटेड, या कैसे मॉडिफाई वर्क कर सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ तो ये, जैसे कि अभी जो मैंने ऐड किया था, इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। जैसे ये भी मॉडिफिकेशन का पार्ट है, जैसे कि nmcli किया मैंने, अब की बार क्या कर दिया, कनेक्शन कनेक्ट किया, मॉडिफाई, मॉडिफाई, उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, कौन सा है, ENS160 है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, आई माइनस सिंबल, मतलब मैं माइनस कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, IPv4.ADD एड्रेस। उसके बाद एड्रेस हो गया, उसके बाद मैं जैसे कि मैंने किया 192.168.1.100, और इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव करना था 24 को, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, हिट एंटर। अब इसको मैंने रिमूव कर दिया। आपको क्या करना है, सिस्टम सीटीएल कनेक्शन, सिस्टम सीटीएल, उसके बाद रीस्टार्ट, इसके री रीस्टार्ट, उसके बाद मैं कहता हूँ नेटवर्क मैनेजर, इसको रीस्टार्ट कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, nmcli, और कनेक्शन को भी रीलोड कर दिया। क्या कर दिया, रीलोड। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इफ कॉन्फ़िग भी करता हूं तो तब भी आपको इन्फॉर्म देखो, तो अब एक ही आईपी एड्रेस उसको आपको दिखाई देगा 160 पे। ठीक है, ये कौन सा इसने ऐड कर दिया यार, मैं तो माइनस किया था। 1 मिनट, nmcli dev स्टेटस कनेक्टेड है, उसके बाद ये सही है 160, फिर भी मॉडिफाइड से ओके, वही किया था इसमें तो। अभी दोनों शो कर रहा है शायद, ये तो डाउन किया तो मशीन बंद हो जाएगी। देखते हैं, ENS160,
स्विच तो डाउन किया था, मुझे यहाँ से अप करना ही पड़ेगा। NMCLI कनेक्शन अप और ENS 160 अप किया, एक्टिवेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको, NMCLI डेव स्टेटस STAT स्टेटस मैं देखता हूँ, ओके अप है। उसके बाद मैं IPADDR करता हूँ, तो अब यहाँ पे दिखाई देना चाहिए कौन सा स्टेटस में हो गया है। हाँ, अभी ये शायद एक ही दिखा रहा है, फिर अभी एक ही दिखा रहा है क्योंकि वो अपडेट ही नहीं हुई थी फाइल, दैट्स व्हाई उसको उधर दिखा रहा था। एक अगर इफ कॉन्फ़िग करता हूँ तो मैं, देखिए अब ये एड्रेस एक ही दिखा रहा है 16 वाला, ठीक है। अ, किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ तो बता दीजिए, कुछ पूछना हो इस रिलेटेड कि अभी ये क्या हुआ था, क्या इशू हुआ था, या सबको समझ में आ गया बेसिकली मैं कर क्या रहा था। तो ये फाइल अपडेट नहीं हुई थी, वो पता करने की कोशिश कर रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहीं से कनेक्शन क्लोज करके दिखा दिया था, आपको पता चल गया होगा। समझ में आया कि कैसे कनेक्शन अप डाउन, कैसे आप आईपी एड्रेस को रिमूव कर सकते हो, मल्टीपल आईपी एड्रेस दे सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो। आ गया सबको समझ में। तो मुझे ये बताइए कि अभी कौन बताएगा कि मैं अभी जो मैंने एक डीएनएस एंट्री डाली थी अपने ENS 160 में, मैंने उसको रिमूव करना है, तो मैं क्या कैसे रिमूव करूंगा? ठीक है, खुशप्रीत आप बताइए, क्योंकि वह अभी आप नोट्स भी बना रहे हो ना, और अभी अभी बिल्कुल टॉपिक भी बिल्कुल नया ही है, तो बताइए मैं कैसे रिमूव करूंगा। बताइए कमांड। यार इसमें रिवीजन की क्या जरूरत है ये बताओ, आपके सामने मैं सब कुछ करके दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी आपके सामने कमांड फायर के 2 मिनट नहीं हुआ, आप नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है। क्या आपको समझ में नहीं आया ये बताओ, इसमें रिवीजन की क्या बात आ गई? आपके सामने मैं अभी कमांड फायर कर रहा हूँ, या तो आप मुझसे झूठ बोल रहे हो कि मुझे समझ में आ गया लेकिन आप समझ नहीं रहे, बताइए। मोहम्मद आप बताइए। मैंने जो एक डीएनएस एंट्री डाली थी, मैं क्या करता हूँ, सीडी करता हूँ, स्लैश etc के अंदर जाता हूँ और एक थी नेटवर्क अंदर, नेक्स्ट में करता हूँ एलएस करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कैट करता हूँ, और ENS 160 वाली जो, मुझे इस वाली एंट्री को हटाना है जो मैंने डीएनएस एंट्री डाली थी, कैसे हटाऊंगा मैं? मोहम्मद बताइए आप। हाँ ना तो बताओ यार, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सच में यार आप बहुत डीमोटिवेट करते हो, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है कि मैं आपको सब आपके सामने पढ़ा रहा हूँ लाइव में, अभी मुझे ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन आप लोग बताने के लिए रेडी नहीं हो। सच बताओ यार, मेरा समझ में नहीं आता क्या? नहीं समझ में आता तो सच बता दीजिए कि मुझे भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे भी बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि यार आपको समझ आप सच बोल रहे हैं, एटलीस्ट मुझे सच तो बताओ कि सर आप फास्ट पढ़ा रहे हो, या हमारे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि नहीं हम नहीं कर सकते, ठीक है, आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। यार सच तो बताओ एटलीस्ट। ये मैं क्लासेस करवाए जा रहा हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपका अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, तो बताइए मुझे। लाइव क्लास का जस्ट 5 मिनट पहले की चीज आप बोल रहे हो कि रिवाइज करना पड़ेगा? आपके सामने कमांड सारी हैं, इतनी बार मैंने एक कमांड को फायर किया हुआ है, एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए ना, स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं है, जस्ट गिव मी एक्सक्यूज। ठीक है, आप आज के बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन ही नहीं करूंगा, सिर्फ आऊंगा क्लास लूंगा और मैं क्या करूंगा, सिंपली
2 घंटे की क्लास लूंगा और मैं क्या कर दूंगा, बस खत्म सब। ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, नो टास्क नो क्वेश्चन। अब जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको हेल्प चाहिए बूट कैंप करूंगा, बूट कैंप करके दूर करूंगा। आप अपना रिवीजन करना, रिवीजन करना, ठीक, आप कहीं से करना। NMCLI यूज करूंगा, कौन कमांड है, उसके बाद मोड मॉडिफाई करूंगा मैं, उसके बाद मैं क्या करूंगा हम्म, मुझे क्या रिमूव करनी है एंट्री, तो उसका नाम है ENS 160। उसके बाद मुझे क्या करना, -IPv4.DNS। उसके बाद मैं जिसको रिमूव करना चाहता हूँ 8.8.8 फिर एंटर कर दीजिए। अगर मैं इसके बाद फिर से प्रीवियस कमांड चला के देखता हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो गया होगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ एक बार कि NMCLI कनेक्शन रीलोड। बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें यार, बिल्कुल मूड नहीं है पुराने का। CLI, उसके बाद है systemctl। अरे यार क्या इशू, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप मशीनों को रीलोड अप डाउन कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी ट्रेनिंग अब मुझे अनुसार अगले नेक्स्ट 1 मंथ में भी खत्म होती है, तो मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, कंटेंट लेके आऊंगा, ओनली सैटरडे संडे आपको डिलीवर करूंगा। मैं क्यों आप लोगों के साथ फोर्स कर रहा हूँ जब आप लोग मेरे साथ कुछ करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट नो, मेरे पास अब सफिशिएंट टाइम है। जब मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ओनली सैटरडे संडे। वीक डेज में कोई भी क्लास नहीं लूंगा अब आगे से मैं, क्यों, मैं नहीं चाहता, ठीक है। अब आराम से आपका 1 मंथ में सिलेबस खत्म होगा तो नो इशू, 1 मंथ में होगा। अगर नेक्स्ट डेट में होगा तो डेट में होगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। आगे से अब ऐसे ही होगा यार। मैं यार एटलीस्ट मेरे साथ ही देने के लिए आप लोग रेडी नहीं है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ देने के लिए रेडी नहीं है यार टोटली। अब मैं क्या क्लास लूँ यार मैं, सारा मूड ऑफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक की क्लास होगी, बस मूड ऑफ हो गया यार थोड़ा। बाय, गुड नाइट, सॉरी बाय। रखते हैं, आज की क्लास सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, बाय। टाटा नेटवर्क मैनेजमेंट आज खत्म करना चाहता था बट नहीं कर पाऊंगा मैं।